वेलकम टू आई गॉट मैड टू द गर्ल आई हेट मोस्ट इन माई क्लास सीजन 2 पार्ट 3। तो जैसा कि पार्ट 2 में माओ के साथ मिलकर अकाने को खुश करने की प्लानिंग करने के बाद अभी साइतो उसके घर आने का वेट कर रहा है। एंड साइतो के हिसाब से अगर उसका प्लान सक्सेसफुल रहा तो इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो उससे इम्प्रेस नहीं होगा। और सिंस माहो भी अकाने के साथ ही घर आ रही है, इसलिए वो मैसेज के थ्रू साइतो को इन्फॉर्म कर रही है कि अकाने जल्दी घर पहुंचने वाली है, इसलिए तुम रेडी रहो। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में जैसे ही अकाने ने रूम का दरवाजा खोला, सामने का सिनेरियो देखकर वो सच में काफी शॉक्ड है। उसने देखा कि जमीन पर कारपेट की रोज फैले हुए हैं, मानो किसी एक्ट्रेस का वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आसपास काफी एक्सपेंसिव परफ्यूम की स्मेल भी आ रही है। और ये देखकर अकाने ने साइतो से सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा कि आखिर तुमने जमीन पर ये सब गंदगी क्यों फैलाई है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मैंने ये गंदगी नहीं फैलाई है, बल्कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है, क्योंकि तुम्हें नॉर्मल फ्लोर पर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए और तुम्हारे ब्यूटीफुल लेग्स बेस्ट डिजर्व करते हैं, इसलिए मैंने रोजेस से ये कारपेट तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया है। और जैसा कि माहो ने साइतो को सिखाया था, उसी तरह साइतो ने ये सारी लाइंस डिलीवर की और साथ ही ये सब कहते हुए उसके फेस पर एक काफी डिसेंट स्माइल भी है। और इसके बाद साइतो ने अकाने के हाथ से बैग लेते हुए ये भी कहा कि एक प्रिंसेस के हाथ पेन से ज्यादा भारी चीजें उठाने के लिए नहीं बनी है। साइतो के अंदर इतना अचानक से ये सब चेंजेस देखकर अकाने को भी थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए वो अपना बैग देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और घबराहट में वो साइतो से थोड़ी दूर भी हो गई, बट अभी भी साइतो के फेस पर एक काफी पीसफुल स्माइल है। एंड स्माइल के साथ उसने अकाने से कहा कि माय लेडी, आखिर तुम इतना डर क्यों रही हो? मैं तुम्हारे बैग के साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला हूँ, मैं इसका अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगा। और ये सुनते ही चिल्लाकर दौड़ते हुए अकाने सेकंड फ्लोर पर चली गई। और ये चीज देखकर साइतो ने सबसे पहले माहो को मैसेज किया और कहा ऐसा लगता है मानो ये चीज अकाने को बिल्कुल पसंद नहीं आई, और ये क्यों हुआ, हमारे पास कोई आइडिया है? जिसका माहो ने जवाब दिया कि सिंस अकाने को इन सब चीजों की आदत नहीं है, तो जाहिर है कि ये चीज देखकर वो काफी सरप्राइज्ड है, बट हाँ इस चीज से वो काफी खुश है। बट शायद साइतो को ऐसा नहीं लग रहा है, इसलिए उसने माहो से फिर से कंफर्म किया कि क्या सच में मैं ऐसा लगता है? जिसका माहो ने जवाब दिया कि मुझ पर पूरा यकीन करो, क्योंकि अकाने को मुझसे ज्यादा इस वर्ल्ड में कोई नहीं जानता, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। और हाँ, आगे तुम प्लान को कंटिन्यू करो और किसी भी चीज की चिंता मत करना, मेरी नजर हमेशा तुम पर है। एंड माओ की ये बात सुनने के बाद साइतो अब किचन में चला गया और आज जो उसने फूड प्रिपेयर किया था उसको प्लेट में सजाने लगा। और अभी वो ये कर ही रहा था कि उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी, और ये कोई और नहीं बल्कि अकाने है, जो कि अभी छुपकर किचन में देख रही है। और साइतो को किचन में देखकर उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। और जैसे ही अकाने ने ये चीज साइतो से पूछा, साइतो ने कहा कि ये चीज मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ हुआ है और क्या किसी चीज की वजह से मैं स्ट्रेस हो रहा है। और अभी ये सब कहते हुए काफी फोर्सफुली स्माइल लाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही उसने अकाने से ये भी कहा कि अभी के लिए तुम सोफा पर बैठो और आज डिनर मैं बनाने वाला हूँ। और ये सुनते ही अकाने ने सबसे पहले साइतो से ये कंफर्म किया कि ऐसा तो नहीं है ना कि आज का डिनर प्रोटीन और सप्लीमेंट से बनने वाला है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के डिनर में सप्लीमेंट नहीं बल्कि प्यार होने वाला है। और प्यार वर्ड सुनते ही अकाने का फेस रेड हो गया, और अकाने का ये एक्सप्रेशन देखकर साइतो अब थोड़ा रिलैक्स्ड है। उसे लग रहा है कि माहो का प्लान अब शायद सक्सेसफुल हो सकता है। जिसके थोड़ी देर बाद फाइनली उसने अकाने के सामने डिनर रखा। और अभी जैसे ही अकाने ने डिनर करने के लिए स्पून उठाया, बीच में उसके हाथ रुक गए, क्योंकि जैसा माहो ने साइतो को कहा था, उसने हैमबर्गर के ऊपर लव अकाने केचप से लिखा है। और ये देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। एंड अकाने के इस क्वेश्चन का साइतो के पास कोई भी जवाब नहीं है, क्योंकि उसने सिंपली माहो के कहने पर ऐसा किया है। इसलिए अकाने फिर से साइतो से जानना चाह रही है कि अभी यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि शायद इस बारे में मुझे भी नहीं पता। और ये सुनकर अकाने का कहना है क्या ये किसी तरह का हैरेसमेंट है। और ये सुनकर साइतो ने कहा कि तुम बस खाओ, और अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें खिलाऊंगा। और ये कहते हुए जब साइतो स्पून अकाने के माउथ के करीब ले गया, अकाने थोड़ा घबरा गई और वो जानना चाह रही है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि मेरा तुम्हारे लिए प्यार है। और ये सुनते ही जितना तेज हो सकता था उतना तेज दौड़ते हुए अकाने यहाँ से भाग गई, क्योंकि साइतो पूरी तरह से अलग बिहेव कर रहा है। और अभी अपनी स्टडी रूम में गहरी सांसें लेते हुए अकाने इसी बारे में सोच रही है कि साइतो कभी भी इतनी एम्बैरेसिंग बातें मेरे सामने नहीं करता है, बट हाँ अगर उसने ये कहा तो उसे ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगी तो ये पूरी तरह से झूठ होगा। और वो सोच रही है कि शायद उसके पास साइतो के हाथों से कुछ खाने का ये एक ही मौका था, बट उसने ये मौका भी गवा दिया, क्योंकि वो इन सब चीजों की वजह से एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। बट अभी इससे भी ज्यादा अकाने के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि आखिर अचानक से कैसे साइतो के मन में उसके लिए प्यार आ गया, क्या इसके पीछे साइतो की कोई चाल है। और ये सब सोचते हुए अकाने को लग रहा है कि शायद हो सकता है कि साइतो को पता चल गया है कि मैं उसे लाइक करती हूँ, और इसलिए वो मुझे टीच कर रहा है। और ये चीज मन में आते ही अकाने थोड़ी गुस्से में है, पर थोड़ी देर और सोचने के बाद उसे ये भी समझ आ गया कि शायद वो जो सोच रही है वैसा बिल्कुल नहीं है, और साइतो को अभी तक उसके फीलिंग के बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। और ये सब चीजें सोचने के बाद थोड़ी हिचकिचाहट के साथ ही सही, लेकिन अकाने ने अपने स्टडी रूम का दरवाजा खोला, और वहीं लिविंग रूम में सोफा पर बैठकर साइतो बार बार यही सोच रहा है कि आखिर उसने कहाँ पर गलती कर दी। और भले ही वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश कर रहा है, बट उसे पूरा यकीन है कि उसके इस बिहेवियर की वजह से अकाने अब उससे नफरत करने वाली है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से यहाँ
यहाँ पर माहो भी आ गई और अभी वो पूरे टाइम यही लिविंग रूम में ही छुपी हुई थी। उसने साइतो से कहा कि आज तुम्हारी हर एक हरकत काफी डिसगस्टिंग थी और तुम नेशनल ट्रेजर की जगह नेशनल डिजास्टर लग रहे थे। और अभी वैसे ही साइतो काफी परेशान था, बट माहो की ये सारी बातें सुनकर अब वो पहले से और ज्यादा परेशान हो चुका है। एंड साइतो को इतना मायूस देखकर माहो ने उसे हक करते हुए कहा कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भले ही अकाने तुमसे अब नफरत करेगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हूँ और चाहे तुम कितने भी अजीब हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगी। बट शायद साइतो अभी इन सब चीजों के मूड में बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसने तुरंत माहो को अपने गोद में से हटने के लिए कहा। जिसके बाद माहो का कहना है सिंस अभी अकाने यहाँ नहीं है तो शायद ये सब करने का मेरा पूरा हक है। और लग रहा है साइतो इन सब चीजों से थोड़ा परेशान हो चुका है, इसलिए उसने माहो से कहा कि अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें विंडो में से फेंक दूंगा। एंड साइतो के ये कहने के बाद भी हमेशा की तरह माहो उसे फिर से टीच कर रही है और अभी टीच करते हुए माहो उसके काफी करीब है। और सच में इन सब चीजों की वजह से साइतो बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका है। और इससे पहले कि आगे वो कुछ करता, उसने देखा डोर के पास अकाने खड़ी है और उसकी आंखों में खालीपन है, मानो उसने साइतो को एकदम भुला दिया है। और अभी इन दोनों को साथ में देखकर अकाने ने कहा कि तुम अपना टाइम लो, और ये कहते ही वो उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली गई। और अकाने के ये कहते ही साइतो ने उसे रोकते हुए समझाने की कोशिश की कि जो तुम सोच रही हो या फिर जो तुमने अभी देखा वो पूरी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है। बट अकाने उसकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है और वो अपनी स्टडी रूम में चली गई। और अभी उसके स्टडी रूम से कुछ टूटने की आवाज सुनाई दे रही है, जिसका मतलब साफ है कि अकाने सच में अभी काफी गुस्से में है। और वहीं माहो ने फिर से हमेशा की तरह साइतो से कहा सिंस अकाने ने हमें कुछ भी करने का परमिशन दे दिया है तो चलो आज रात को हम एंजॉय करते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन स्कूल का दिखाया जाता है। और स्कूल पहुंचते ही जैसे साइतो अकाने के करीब गया, उसे देखते ही अकाने उससे दूर भागने लगी। और अभी बालकनी के पास खड़े होकर साइतो सोच रहा है कि क्या मैं अकाने से बात करने के लिए इतना बेताब हूँ कि मैं इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ हिमारी आ गई और उसने साइतो से पूछा कि आखिर इस बार तुमने क्या कर दिया कि अकाने तुम्हें इतना हेट कर रही है। जिसका साइतो ने जवाब दिया कि वो अभी भी मुझे एक कीड़े की तरह ट्रीट कर रही है, चाहे वो घर पे हो या फिर स्कूल में। और ये सुनकर हिमारी ने हंसते हुए कहा तो इसका मतलब है तुम लोग हमेशा की तरह अभी भी लड़ रहे हो। और जहाँ हिमारी के लिए ये सब चीजें मजाक लग रही हैं, वहीं साइतो का कहना है कि घर पे इतनी चीजें टेंस्ड हो चुकी हैं कि मुझे रात में नींद तक नहीं आती है। और ये सुनकर हिमारी ने कहा कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें रिलैक्स करती हूँ। और ये कहते ही उसने साइतो को मसाज करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी मसाज करते हुए वो साइतो के कुछ ज्यादा ही करीब है और उसके मेलन साइतो को टच हो रहे हैं, इसलिए वो हिमारी को अपने से दूर होने के लिए कह रहा है। एंड जैसे हिमारी ने इसके पीछे का रीजन पूछा, साइतो ने उसे साफ साफ रीजन बताया। बट हिमारी जानबूझकर साइतो के इतने करीब है और अब हिमारी ने पहले से और ज्यादा फोर्स के साथ साइतो को प्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और उसका कहना है कि अगर देखा जाए तो लोगों की नजरों में हम आज भी डेट कर रहे हैं तो लवर्स के बीच ये सब चीजें नॉर्मल है ना। और सिंस हिमारी का पॉइंट सही है, इसलिए साइतो कुछ कह भी नहीं पा रहा है। और साथ ही उसके इस मसाज की वजह से वो काफी रिलैक्स भी फील कर रहा है। एंड नाउ थोड़ी देर साइतो को टीच करने के बाद अब हिमारी उसके बगल में खड़ी है और उससे पूछ रही है कि साइतो क्या मैं तुम्हें बताऊं कि अकाने तुम्हें क्यों अवॉइड कर रही है। और यार जाहिर है कि साइतो ये जानना चाहता है, बट हिमारी ने अपने लिप्स पर फिंगर रखते हुए कहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, बट इसके बदले मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए। एंड हिमारी का ये इशारा देखकर साइतो को समझ आ रहा है कि आखिर वो कहना क्या चाहती है। और साइतो का कहना है कि किस शायद कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। और ये सुनकर हिमारी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि मैंने किस की तो बात की नहीं, क्या तुम्हें किस चाहिए। बट जाहिर है कि साइतो को हिमारी को किस करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। और थोड़ी देर और साइतो को टीच करने के बाद हिमारी ने इन सब चीजों के लिए उससे माफी मांगते हुए कहा कि मुझे किस एज अ रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बल्कि स्कूल के काम में मैं तुम्हारी हेल्प चाहती हूँ। एंड इस चीज से साइतो को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ इस काम के लिए हिमारी उसे लाइब्रेरी में नहीं बल्कि अपने घर पर बुला रही है। एंड हिमारी का रिक्वेस्टिंग एक्सप्रेशन देखकर साइतो इस चीज के लिए राजी हो गया। और वैसे भी अगर हिमारी सच में पढ़ना चाहती है तो साइतो उसकी पूरी हेल्प करेगा। एंड इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। और अभी साइतो और हिमारी साथ में बाहर जा ही रहे थे कि इन्हें गेट पर अकाने दिख गई। जिसके बाद हिमारी ने अकाने को गुड बाय कहते हुए कहा कि कल हम फिर मिलेंगे। और जब अकाने और हिमारी की नजरें मिली, इन दोनों का एक्सप्रेशन देखकर साइतो को समझ आ रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि ये दोनों नहीं लड़ रहे हैं, बट अकाने से बात करते हुए हिमारी के फेस पर एक अलग ही कॉन्फिडेंट स्माइल था। और वहीं अकाने ने फिर से साइतो को पूरी तरह से इग्नोर किया। एंड फाइनली जब ये दोनों हिमारी के अपार्टमेंट में पहुंचे, साइतो अंदर जाने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, बट हिमारी उसे समझा रही है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सिंस आज घर पर हिमारी के पेरेंट्स भी नहीं है, इसलिए साइतो को और अजीब लग रहा है। एंड हिमारी के रूम में एंटर करने के बाद सबसे पहले उसने यही नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ भी अजीब होने का चांसेस नहीं है ना। एंड जब इन दोनों ने फाइनली स्टडीज स्टार्ट की, साइतो ये नोटिस करके थोड़ा तो सरप्राइज्ड है कि हिमारी भी कुछ अजीब करने की जगह अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रही है। एंड इसके बाद सिंस पढ़ाई करते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, इसलिए साइतो ने थोड़ा ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट किया। एंड ये सुनकर साइतो से फिर से कंफर्म करने के बाद क्या हम ब्रेक ले सकते हैं, हिमारी रिलैक्स होने के लिए बेड पर लेट गई। और अभी उसकी फिजिक काफी विजिबल है। और वहीं दूसरी तरफ साइतो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिस्ट्री नॉवल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी जो भी वो पढ़ रहा है वो उसके दिमाग में बिल्कुल बैठ नहीं रहा है, क्योंकि अभी वो अपने फीमेल क्लासमेट के साथ रूम में अकेले है, और वो भी ऐसी क्लासमेट जिसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। तो जाहिर है उसके लिए कंसंट्रेट कर पाना काफी टफ हो रहा है। और अभी साइतो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने उसे पोक करते हुए कहा कि क्यों ना तुम भी मेरे साथ ब्रेक ले लो। और हालांकि साइतो का कहना है कि वो अभी बुक पढ़ने में काफी बिजी है, बट हिमारी भी समझ
समझ रही है कि साइतो उसके रूम में होने की वजह से थोड़ा साई फील कर रहा है। इसलिए हिमारी ने साइतो से कहा, वैसे भी तुम हर रोज अकाने के साथ सेम बेड पर सोते हो, तो मेरे साथ यहाँ पर लेटने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जिसका साइतो ने जवाब दिया, मेरे ग्रैंडफादर के फोर्स करने की वजह से हम दोनों सेम बेड पर सोते हैं, बट अब तक हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। एंड साइतो का ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हिमारी ने पहले से ज्यादा और कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि अगर ऐसा है तो तुम्हें मेरे बगल में भी सोने से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और हालांकि साइतो हिमारी के इस लॉजिक से एग्री नहीं कर पा रहा है, बट स्टिल सिंस वो हमेशा लॉजिक को इमोशन से ज्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए हिमारी की ये बात सुनने के बाद वो उसे आगे कुछ कह नहीं पा रहा है। जिसके बाद फाइनली हिमारी और साइतो सेम बेड पर हैं, बट हाँ इन दोनों के बीच काफी डिस्टेंस है। और हाँ, साइतो के लिए हिमारी के साथ सेम बेड पर सोना अकाने के साथ सेम बेड पर सोने से काफी अलग है, क्योंकि ये पूरे बेड से उसे मेनली हिमारी की फ्रेग्रेंस आ रही है, जिससे वो काफी अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। और अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी हिमारी ने उसके करीब आने की कोशिश की।